हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैं लेके आया हूँ कार 66 यानी CAR 66 यानी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट 66। तो कार 66 या CR 66 किसके लिए होती है? लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, यानी हम लोग जो हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हैं और उसके लाइसेंस के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, राइट। तो देख सकते हैं आप, इशू सेकेंड रिवीजन 8 2022 का है, 20 अप्रैल 2022। तो सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिएगा कि कार 66 या CR 66 कौन सा रिवीजन चल रहा है, इशू कौन सा चल रहा है। तो इशू सेकेंड रिवीजन 8 20 अप्रैल 2022, राइट। चलो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कार 66 यानी कार 66 के कौन कौन से फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या बताया गया। द कार 66 has been drafted in line with the current rule 61 and to harmonize the aircraft maintenance personal licensing system with EASA part 66। यानी जो कार 66 है वो कहाँ से लिया गया? EASA part 66 से लिया गया है और रूल 61 को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो रूल 61 क्या होता है? लाइसेंसिंग ऑफ एमी होता है, ठीक है। दूसरा क्या? डिटेल्स रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफाइंग एन इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एन एमी लाइसेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ सच लाइसेंस, यानी जो बंदा या बंदी लाइसेंस लेना चाह रहा है या एक्सटेंड कराना चाह रहा है उसके बारे में डिटेल्स रिक्वायरमेंट और क्वालिफाइंग कैसे क्या करना है उसमें इस बारे में इसमें दिया गया है। दूसरा है एलिमिनेट द सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग एयरफ्रेम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइसेंसेस सेपरेटली, यानी पहले क्या होता था पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से होता है, अब लेकिन अब इन्होंने एलिमिनेट करके जो क्या कर दिया है, मॉड्यूल के फॉर्म में कर दिया है, यानी 1 से लेकर 17 तक मॉड्यूल के फॉर्म में कर दिया। तो 1 और 2 तो हम लोग मान के चलते हैं कि हो ही गया कंप्लीट, क्योंकि 11 12 का मान के आते हैं कि बंदा पास करके आया है, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 हम लोग का नहीं होता है। रीडिफाइंस द सिलेबस ऑफ बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन इन मॉड्यूलर पैटर्न, तो मॉड्यूल के फॉर्म में बता दिया। प्रोवाइड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ एमी लाइसेंस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टाइप ट्रेनिंग एंड द टाइप ट्रेनिंग एग्जामिनेशन विच शैल कंसिस्ट ऑफ बोथ थ्योरेटिकल एंड एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल। तो अगर कोई बंदा या बंदी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कर चुका है तो उसके बारे में जब टाइप ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद एक एंडोर्समेंट यानी एमी लाइसेंस का एंडोर्समेंट होता है, जो कि उसके बारे में दिया रहता है कि उसको क्या करना है, उसके एमी लाइसेंस में दिया रहता है कि क्या क्या ये वर्क करेगा प्रैक्टिस। लिस्ट द डिटेल ऑफ प्रैक्टिकल टास्क एंड क्वालिफाइंग इंडिविजुअल टू ऑब्टेन टाइप रेटिंग, तो टाइप रेटिंग का भी डिटेल दे रखा है इसमें। ग्रुप टाइप रेटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस भी बता रखा है। कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एमी लाइसेंस टू कार 66, यानी जो अभी तक 1992 के होल्डर्स जो हैं वो जो पुराने वाले एमी लाइसेंस वाले हैं वो अब कार 66 लाइसेंस को कैसे अब एक्सटेंड करा सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं उसका है, ठीक है। तो जनरल में क्या है, जनरल बातें क्या है? इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज इंडियन रिक्वायरमेंट फॉर लाइसेंसिंग ऑफ एमी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट द कार 66 रिवीजन 0 डेटेड 11 नवंबर 2011 वॉज इंट्रोड्यूस, यानी 11 नवंबर 2011 को इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस बात का याद कर लेना। और 6th अमेंडमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 61, 6th अमेंडमेंट, यानी जो 6th अमेंडमेंट हुआ है रूल 61 का उसके अकॉर्डिंग है ये। This CR 66 is applicable to all personal organization engaged in maintenance और certification of aircraft registered in India, यानी ऐसे एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया में उनके पर ऐसे लोग जो उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज्ड हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं और सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट और उन एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, उनके लिए कार 66 एप्लीकेबल है। The section A of the car 66 establishes the requirements of the issue and extension of an AME license, condition of its validity and use, यानी जो सेक्शन A है उसमें क्या बताया गया है? Establishment रिक्वायरमेंट फॉर इशू एंड एक्सटेंशन ऑफ द AME लाइसेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। प्रोविजन ऑफ कन्वर्टिंग द एयरक्राफ्ट AME लाइसेंस इन प्रियोर द सेक्शन, यानी वही बताया कि कार 66 में कैसे चेंज करना है। AMC मतलब एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ गाइडेंस कंप्लायंस एंड GM मतलब गाइडेंस मटेरियल। The AME license in car 66 pattern will be available in 2 different ways. After conversion of existing into applicable limitation, issue of fresh license, issue conducted by the issue। तो ये याद कर लेना कि जो बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन है वो CEO कंडक्ट कराता है, राइट। अगला क्या है? इसके बाद ये सब फालतू का है, काम का नहीं है। उसके बाद कंटेंट, पानी को लाएगा। कंटेंट सेक्शन है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपको याद करनी पड़ेगी। सेक्शन ए क्या है? टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उसके ही सब पार्ट भी हैं। तो सब पार्ट ए है एमी लाइसेंस फॉर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ए 0.3 लाइसेंस कैटेगरी, तो ज्यादा नहीं याद करना। हाँ, ये जरूर याद कर लेना A.25 क्या है? बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट्स है।
A.30 क्या है, बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सब पार्ट ए का क्या है, हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन के लिए, और सब पार्ट बी आपका अदर देन एयरक्राफ्ट, अदर देन हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन, जैसे ग्लाइडर हो गए, एयरशिप्स हो गए, वो सब पार्ट की क्या है, कंपोनेंट है, तो ये याद कर लेना। और A.25 आपका बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट है, A.30 बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। ये बात जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन है। बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट अलग होता है, यानी बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट अलग होता है, A.25 और A.30। अपेंडिक्स 1 बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट, अपेंडिक्स 2 बेसिक एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, तो ये काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे। तो अगला यहाँ से है आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था कार 66 का, तो इसमें आपको इतना याद करना जितना मैंने अभी तक टिक लगा दिया है, ठीक है। तो A.25 बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट ये, और सब पार्ट भी एयरक्राफ्ट अदर देन सी कंपोनेंट। और अपेंडिक्स नहीं याद करनी, इतना ज़्यादा नहीं याद करना, बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट का याद कर लेना, बेसिक एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 टाइप ट्रेनिंग, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार 66 के आगे बढ़ाते हुए। ओके, बाय बाय।